Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन की। ये बॉडी के अंदर आता कहां से है और इसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन को लोग जल्दी से ज़्यादा क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को आगे जाके बहुत ज़्यादा जो इसके परिणाम होने वाले हैं उनको भुगतना पड़ता है या उनसे सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, आइए देखते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जो एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोज होता है। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनकी वजह से कोज होता है। अब देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं जो इन्फेक्शन वहां तक पहुंचता है। तो सबसे पहले जो इसके पार्ट आते हैं दोस्तों, हर एक इंसान के पास 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं और एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है साथियों, एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। 2 किडनी, 2 यूरेटर जिनको हम पेशाब की नली बोलते हैं, एक पेशाब की थैली जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और एक होता है यूरेथ्रा। अब इसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं, वो यहाँ पर यूरेथ्रा के पास ग्रो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। अब ये कोलोनाइजेशन होता क्यों है? अब ये कोलोनाइजेशन होगा जब पेशेंट को क्या है कि कोई कंटामिनेटेड चीज इंसर्ट की जाती है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है। जैसे क्या है कि कंटामिनेटेड कैथेटराइजेशन हुआ, पेशाब की जो नली होती है, आर्टिफिशियल जो नली होती है, वो डाली जाए और उसका प्रॉपर तरीके से जो टेक्निक होती है उसका यूज न किया जाए। या हम बोल सकते हैं कि जो कंटामिनेटेड सिस्टोस्कोप, जो मतलब पेशाब की नली की जांच करते हैं, जिसके थ्रू या पेशाब की जो थैली होती है उसकी जांच करते हैं, अगर वही इंस्ट्रूमेंट कंटामिनेटेड है तो उससे भी क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है कोज हो सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन किस तरीके का होता है, इसका नेचर कैसे होता है, तो इसका नेचर होता है दोस्तों, इसका 2 तरीके का नेचर हो सकता है। नंबर 1 पे जो इसका नेचर आने वाला है, फर्स्ट पे आता है ये असेंडिंग असेंडिंग नेचर, और दूसरा इन्फेक्शन होता है इसका हिमेटोजेनस। ठीक है साथियों, हिमेटोजिनस और असेंडिंग। अगर इसके हम इंसिडेंस की बात करें तो ये 80 से 90% या 92%, सॉरी 90 से 92% ये इन्फेक्शन होने के चांसेस लोगों को रहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो 8 से 10%, मीन्स अगर जो ब्लड का इन्फेक्शन होने वाला है, ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन होने वाला है, ये 8 से 10% हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट मिलते हैं हमें 90 से 92% के मिलते हैं, वो होते हैं असेंडिंग नेचर। असेंडिंग नेचर का मतलब होता है कि हमारे लोअर पार्ट, मतलब क्या है कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो ट्रेवल करता है अपर पार्ट की साइड में, जहाँ पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। और वो लोअर पार्ट, हमारा सबसे लोअर पार्ट कौन सा साथियों? वो लोअर पार्ट है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू जो इन्फेक्शन ट्रेवल करेगा हमारे अपर पार्ट, जिसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट इन्फेक्टेड होने वाले हैं? यूरेटर और हमारी किडनी। तो आइए देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके हमने कुछ नेचर्स पढ़े हैं, जो 2 नेचर्स के, असेंडिंग नेचर्स और हिमेटोजिनस। इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होने वाला है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और दूसरा होने वाला है लोअर यूटीआई। ठीक है साथियों, अब अपर के अंदर कौन से पार्ट आते हैं हमारे? हमने पहले पढ़ा था कि एक आदमी के पास कितनी की 2 किडनी है और 2 यूरेटर हैं। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, अपर पार्ट में रख देते हैं। 2 किडनी और यूरेटर, ये भी 2। ठीक है साथियों, ये तो हो गए हमारे अपर पार्ट में। और लोअर पार्ट की बात करें तो लोअर पार्ट हमारा आता है यूरेथ्रा, और एक होता है हमारा ब्लैडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपर इन्फेक्शन है ये जाएगा आपके लोअर इन्फेक्शन से। मान लो कि यूरेथ्रा के अंदर क्या है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज हुआ है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होने लगा है? इन्फेक्शन होने लगा है। जैसे
अगर यूरेथ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कंडीशन हो सकती है यूरेथ्राइटिस। ठीक है साथियों, फिर अगर यूरेथ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहां पर कॉज कर रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो वहां पर कॉज होगी यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम कॉज होगी, जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर। अगर हम बात करें ब्लैडर के अंदर ये इन्फेक्शन जाता कहाँ से, तो वो भी कहाँ से जाएगा, यूरेथ्रा के साइड से। यूरेथ्रा की साइड से मतलब क्या है कि ब्लैडर जो होगा वो, सॉरी, जो यूरेथ्रा होगा वहां से जो बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका कोलोनाइजेशन होता है। कोलोनाइजेशन मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया होंगे वहां पर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और वो ट्रेवल करेंगे अपर साइड की साइड में। तो यूरेथ्रा से जो अपर वाला पोर्शन है वो है ब्लैडर। जब ब्लैडर के अंदर जो इन्फेक्शन जाएगा तो ये ब्लैडर की वॉल को क्या करेगा, ये ब्लैडर वॉल को करेगा इन्फेक्टेड, इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लैडर पेनिट्रेट होगा और वहां पे ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कॉज करती है सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम। तो एक कारण होगा इसका सिस्टाइटिस। तो ये कारण हो गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, ब्लैडर जाएगा अपर साइड में, जो है जहां से हमारा क्या है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है यूरेटर की। और यूरेटर में जब इन्फेक्शन जाएगा, कोई वायरल इन्फेक्शन जाएगा या कोई फंगल इन्फेक्शन ट्रेवल करेगा लोअर पार्ट से अबव साइड में, तो कंडीशन बनेगी यूरेट्राइटिस। तो इसको हम बोल सकते हैं यूरेट्राइटिस। यूरेट्राइटिस। ठीक है साथियों, अब बात करें किडनी की। जब किडनी में इन्फेक्शन पहुंचेगा, किडनी में इन्फेक्शन पहुंच रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, आप इस कंडीशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर्स आ रहा है, पेन आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं से दवाई ले रहे हैं, घर में कोई मेडिसिन पड़ी हुई है, कोई एनाल्जेसिक पड़ी हुई है, कोई आपने वो मेडिसिन खा ली और आपको उस टाइम पे तो आराम पड़ गया, पर आगे जो इन्फेक्शन है उसको तो आपने, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो पॉजिटिव एजेंट है, उसको तो आपने किल नहीं किया है, उसकी कोई मेडिकेशन लिए, तो वो कंटिन्यू आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करता रहेगा और आगे आपको उसके कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी में ज्यादा कंडीशन बढ़ सकती है, किडनी में पानी भर सकता है, किडनी में सूजन आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम, पाइलोनेफ्राइटिस की। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो कंडीशन बनेगी पाइलोनेफ्राइटिस, जिसको हम पाइलाइटिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलाइटिस। इसका अनदर नेम है पाइलाइटिस। ठीक है साथियों, पाइलोनेफ्राइटिस का अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, पाइलाइटिस आता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस, क्योंकि पाइल का मतलब, जो पाइलो का मतलब होता है वो पेल्विस होता है, जो रीनल पेल्विस है, जहाँ पे हमारे रीनल के जो पार्ट्स होते हैं, जो किडनी पार्ट्स होते हैं वहां पर, वो उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस को हम पाइलाइटिस भी बोलते हैं और पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो इन्फेक्शन ये अपर के पार्ट के लिए हो गया, अपर यूटाई की जो इन्फेक्शन होगा वो होगा पाइलोनेफ्राइटिस, दूसरा होगा पाइलाइटिस, तीसरा हम बोल सकते हैं यूरेट्राइटिस की प्रॉब्लम कंडीशन में हो सकती है। अगर पेशेंट का आपने इस टाइम पर भी, इस कंडीशन स्टेज पे भी आपने क्या नहीं किया, आपने प्रॉपर उसका इलाज नहीं लिया, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने प्रॉपर जांच नहीं करवाई, तो कंडीशन बन सकती है एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, जिसमें किडनी में कुछ समय का इन्फेक्शन रहने वाला है। अगर आप उस इन्फेक्शन का भी इलाज नहीं कराते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आपकी कंडीशन बन जाएगी सीकेडी, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें आपको आगे जाके डायलिसिस की कंडीशन पे, डायलिसिस के प्रोसीजर पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इसके क्या हैं, टाइप्स हैं, जिसकी वजह से हमने कुछ कंडीशन भी पढ़ी है, जिनकी वजह से क्या होता है, अपर एंड लोअर जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो कोज होने वाला है। अब बात करते हैं इसके हम स्टेजेस की। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। हमने टाइप पढ़ ली, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, और अब बात करते हैं हम इसके स्टेज की। तो इसकी स्टेज 5 स्टेज होती है, इसको 5 स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले जो स्टेज होने वाली है वो होती है कॉलोनाइजेशन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, तो कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो पैथोजन है, जो माइक्रो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यूरेथ्रा की साइट पे, जहां से बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, जहां पे जो बैक्टीरिया ने अपने लिए होस्ट बनाया है, जिस जगह वो ग्रो करेगा, उस जगह को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। मतलब क्या है, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और वो साइट होती है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से अब कॉलोनाइजेशन कहां पर हो रहा है, ये यूरेथ्रा में, और वहीं पे बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, बाहर तो जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। वही बैक्टीरिया आपकी जो वॉल होती है, जो यूरेटर की वॉल होती है, ब्लैडर की वॉल होती है, यूरेथ्रा की वॉल होती है, इनर लाइन जो होती है,
उन्हीं के थ्रू ट्रेवल करेंगे आपके अपर साइड में, और अपर साइड में हमारा पड़ने वाला है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो दूसरी कंडीशन, दूसरी स्टेज होने वाली है यूरो एपिथेलियम। ठीक है जी। अब यूरो एपिथेलियम का मतलब क्या है? यूरो का मतलब क्या है कि यूरो का मतलब से समझ आ रहा होगा आपको, क्या है हमारे पेशाब की थैली से रिलेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं यूरो ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या है कि यूरो ब्लैडर। जब पेशेंट को क्या किया जाता है, कोई कैथेटर डाला जाता है, कोई आर्टिफिशियल जब पेशाब की नली डाली जाती है तो उसके साथ एक बैग कनेक्ट किया जाता है। उस बैग को अपन क्या बोलते हैं? पेशाब की थैली बोलते हैं, यूरो बैग बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जो जिसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल यूरो बैग। तो उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एपिथेलियम का यहाँ से रिलेट है टिश्यू या ब्लैडर वॉल और वॉल। ठीक है। अब क्या होगा? अब वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जाकर के क्या करेगा? ब्लैडर वॉल को पेनिट्रेट करेगा। जब ब्लैडर वॉल को पेनिट्रेट करेगा तो कंडीशन बनने वाली है सिस्टाइटिस। ठीक है। अब ये पेनिट्रेट करेगा ब्लैडर वॉल को, ब्लैडर वॉल को पेनिट्रेट करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस की कंडीशन अगर आती है तो आप लिख देना इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर और ब्लैडर वॉल। कॉज किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा वायरल इन्फेक्शन। हम आगे पढ़ेंगे इटियोलॉजिकल कॉज में कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट होते हैं, या फिर वो कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन और वायरल पॉजिटिव एजेंट होते हैं। तो एक कंडीशन बन जाती है सिस्टाइटिस। अब अगर हम और ऊपर चलते हैं, अपर साइड में जाते हैं, तो तीसरी स्टेज बनेगी असेंशन। तीसरी असेंशन, इसका मतलब होता है असेंडिंग। क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है ये होता है असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। असेंडिंग का मतलब क्या है कि लोअर पार्ट टू अपर पार्ट। जो बैक्टीरियल कोज है, जो पैथोजन है, वो मूव करते हैं या ट्रेवल करते हैं लोअर पार्ट टू अबव पार्ट में। तो अबव पार्ट किस तरीके से? इस तरीके से। मान लो ये पॉइंट है हमारा लोअर पार्ट का और ये पॉइंट क्या है हमारा अपर पार्ट का। तो यहां से धीरे धीरे क्या करेंगे? ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग। ठीक है जी, असेंडिंग। अब ये जाएंगे आपके आपके यूरेटर के अंदर। अब यूरेटर में कंडीशन कौन सी है? अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो कंडीशन कौन सी बन रही है? कंडीशन बन रही है यूरेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर के पास जाकर इन्फेक्शन रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपने तो ट्रीटमेंट लेना नहीं है। आपने आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं? आप एनाल्जेसिक कंटिन्यूअस ले रहे हैं। आपने घर में कोई हॉट एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। पर ये जो पॉजिटिव एजेंट है, आप इनको किल करने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं। अब इनको किल करने के लिए मेडिकेशन नहीं लेंगे तो कंटिन्यू आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करते जाएंगे, और ग्रो करेंगे तो जाएंगे यहाँ पर ये ऊपर की साइड, और ऊपर हमारी आने वाली है किडनी, जिसमें होने वाला है चौथी जो स्टेज है वो होती है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, पूरा लेक्चर बनाया है मैंने इसमें 40 मिनट का, कि किस तरीके से कंडीशन कॉज होती है, आगे जाके इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, हम होम रेमेडीज मतलब क्या है कि घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है? पाइलो मीन्स पेल्विस, और पेल्विस किसका? रिनल का। तो हम बोल सकते हैं रिनल पेल्विस, और नेफ्राइटिस रिलेट करता है हमारे किडनी से, तो हम इसको बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन या रिनल पेल्विस। तो इस कंडीशन को हम पाइलाइटिस भी बोलते हैं, जैसा कि हमने क्या है कि उसमें हमने जो इसके नेचर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमने इसको पढ़ा है। तो अब इन्फेक्शन हो गया यहाँ पर, तो किडनी में इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। जब कंटिन्यू बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो कुछ ना कुछ और वहां पर वो सिक्रीशन भी सिक्रीट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड सिक्रीशन। अब कंडीशन बनती है नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं AKI। AKI किससे बिलोंग कर रहा है? एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। अब किडनी के अंदर इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो गया। पहले तो कहां पर था? यूरेथ्रा के अंदर। थोड़ा सा आपने और इग्नोर किया तो कहां पर पहुंच गया? ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है। वो आगे सिम्टम्स में हम देखने वाले हैं।
तो इन्फेक्शन पहुंच गया किडनी के अंदर, और किडनी में जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, अब कौन सी, यहां पर होगी कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस ऑफ पैथोजन। कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है जो बैक्टीरिया अपना सिक्रीशन वहां पर छोड़ते हैं, कुछ लार्वा जो वहां पर छोड़ते हैं, जिसमें चिपचिपा जो प्रोडक्ट होता है, चिपचिपा जो फ्लूइड होता है, वो वहां पर सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। कहां पर, आपके रिनल पिरामिड्स में, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, या होता है कुछ कॉर्टेक्स में, कैप्सूल्स में, और कुछ हमारे क्या है जो रिनल पेल्विस होता है, वहां पर ये सिक्रीट करना स्टार्ट होते हैं, कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और किडनी में इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एक है एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से किडनी के अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लड जांच करवाते हैं, क्रिएटिन जांच करते हैं, तो उसमें आपको क्या करेगा, क्रिएटिन बढ़ा हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको नॉर्मल लेवल से जो किडनी का है, जो क्रिएटिन का लेवल है, वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा नजर आने वाला है। तो ये कुछ स्टेज जिसमें हमने पढ़ा है, कॉलोनाइजेशन, यूरोएपिथेलियम, असेंडिंग जिसको हम बोलते हैं असेंशन, और पाइलोनेफ्राइटिस लास्ट में हमने पढ़ी है स्टेज की AKI। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की। इटियोलॉजिकल फैक्टर में इसका होने वाला है, सबसे पहले हम बात करते आ रहे हैं कंटिन्यूअस बैक्टीरिया की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर इसका होने वाला है सबसे पहले जो बैक्टीरिया होने वाला है, बैक्टीरियल कोज, वो बैक्टीरियल कोज है सबसे पहले कोलाई। जी हाँ बिल्कुल, कोलाई। वैसे तो कोलाई हमारी बॉडी का मित्र है, हमारी बॉडी का दोस्त होता है। अगर ये कोलाई आपके पैथोजन, मतलब क्या कि आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, तो ये बहुत ज्यादा घातक शामिल हो सकता है। अगर ये जब तक हेल्पफुल है, जब तक आपके इंटेस्टाइन में होता है, इसको हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल फ्लोरा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्यों, आपके खाने को पचाने का काम करता है, आपका जो खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जब तक हेल्पफुल है, जब तक आपके इंटेस्टाइन में है। अगर ये किसी इन्फेक्शन के थ्रू, किसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये घातक साबित हो सकता है। ये जब तक आपके लिए हेल्पफुल है, जब तक आपकी इंटेस्टाइन के अंदर है, आपकी छोटी आंत के अंदर है, आपकी बड़ी आंत के अंदर है। क्योंकि क्या करता है, ये आपकी बॉडी में फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, आपकी बॉडी का जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उसमें ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं दूसरे इन्फेक्शन की। दूसरा होने वाला है उसका नाम है एंटीरोबैक्टर। एंटीरोबैक्टर, दूसरा एंटीरोकोकस, ये सब पॉजिटिव एजेंट है। एंटीरोकोकस, सीडोमोनास, सीडोमोनास, ये सब बैक्टीरिया है। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, और नेक्स्ट होने वाला है प्रोटियस। प्रोटियस। अगर दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है, अगर मेरी स्पीड थोड़ा तेज है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे जो वॉल्यूम की स्पीड है, वो जो स्पीच स्पीड है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूसरा है प्रोटियस। तो ये कुछ इसके बैक्टीरियल कोज थे जिनकी वजह से यूटिया इन्फेक्शन कोज हो सकता है। और ये बैक्टीरिया किसकी वजह, कहाँ से ट्रैवल करते हैं, ये दोस्तों ये ट्रैवल करते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो दूसरा क्या है कि दूसरा इन्फेक्शन प्रॉपर जब ट्रैवल करेगा, जब प्रॉपर तरीके से पेशेंट की हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी। दूसरा क्या है, अगर पेशेंट को कंटामिनेटेड कैथेटर इंसर्ट किया गया है। अब बात करते हैं इसके वायरल कोज की। तो वायरल कोज इसका आपने, अगर हमारी पूरी वीडियो देखते आ रहे हैं आप, आपको पता होगा कि वायरल इन्फेक्शन कौन सा होता है। वो वायरल इन्फेक्शन HSV, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और 2। दूसरा होता है इसके अंदर एडिनो वायरस। ठीक है साथियों, तो दो से पॉजिटिव एजेंट है। अगर हम बात करें इसके फंगल इन्फेक्शन की,
फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो होने वाला है वो कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है जी, कौन सा होने वाला है? कैंडिडा एल्बिकेंस। तो तीनों हमने पढ़ लिए हैं, फंगल इन्फेक्शन हमने पढ़ लिया है, हमने वायरल इन्फेक्शन पढ़ लिया है, हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसके अदर कोज और क्या हो सकते हैं जो बॉडी में क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। और आजकल की जनरेशन में ये बहुत नॉर्मल हो चुका है यूटीआई, जो प्रॉपर तरीके से अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं और प्रॉपर क्या है कि जो उनको नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए या हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। तो देखते हैं, इसका अदर कॉज में आने वाला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये सबसे बड़ा कारण, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरा इसमें होने वाला है सिंथेटिक टाइट वियर अंडरगारमेंट। ठीक है साथियों, दूसरा होने वाला है यूरेट्रोलिथाइसिस। मींस अगर पेशाब की नली में अगर कोई स्टोन आकर रुक जाए या फंस जाए, जिसकी वजह से मूत्र मार्ग या जो यूरिन पास करने के लिए जो रूट बना होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और कंटिन्यू जब यूरिन बनाती रहेगी किडनी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो फिल्ड अप हो जाएगा और फिल्ड होने की वजह से क्या होगा, यूरेटर रिफ्लेक्स। और यूरेटर रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो ऑफ यूरिन। अब बैक फ्लो होगा किडनी की साइड में, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो ये कारण ये हो सकता है यूरेट्रोलिथाइसिस। अब नेक्स्ट कारण होने वाला है साथियों इसका यूरेटर स्ट्रिक्चर। यूरेटर स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है यूरेटर का नैरो हो जाना। मतलब क्या है कि उसका जो साइज है यूरेटर का वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरेटर रिफ्लक्स। तो एक कारण हो सकता है यूरेटर रिफ्लक्स। यूरेटर रिफ्लेक्स का हमने इसमें बताया भी यूरेट्रोलिथाइसिस में कि अगर कोई स्टोन आके यूरेटर के अंदर फंस जाती है तो वो रास्ते को क्या करती है, ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से यूरिन आ रहा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा होता है वो वापस जाने लगता है किडनी की साइड को। तो इसमें और होने वाला है यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम है तो ये कंडीशन कोई हो सकती है, क्योंकि यूरेथ्रा ही वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है कि जो असेंडिंग बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, जो हमने स्टेजेस में पढ़ा था कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो लोअर यूटीआई होता है वो अपर की साइड या अपर की साइड में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ट्रेवल करने लगता है, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट होते हैं वो भी अफेक्ट होने लगते हैं। अब इसके बाद आने वाला है सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम। दूसरा कारण क्या हो सकता है, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस को हमने पूरी कंडीशन में बताया है, इसका भी प्रॉपर लेक्चर बनाया है। सिस्टाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ, कमेंट में लिखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर भी यूरिनरी, गोल ब्लैडर मत कर देना साथियों। ठीक है, अब और कारण क्या होने वाले हैं इसके, और कारण हो सकते हैं अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई सिस्ट है या फिर क्या है कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है साथियों, और क्या होगा, और होगा कि अगर पेशेंट अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो ये भी क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट आने वाला है कंटामिनेटेड कैथेटराइजेशन। अगर पेशेंट को कंटामिनेटेड कैथेटर इंसर्ट किया गया है, कैथेटर का मतलब जो पेशाब की नली बाहर से डाली गई है कहीं वो कंटामिनेटेड ना हो, तो इसको हम बोल रहे हैं कंटामिनेटेड कैथेटराइजेशन। दूसरा हो सकता है कंटामिनेटेड सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप क्यों इंसर्ट करते हैं साथियों,
तो सिस्टोस्कोप इंसर्ट करते हैं हम पेशेंट का यूरेथ्रा के विजुअलाइजेशन के लिए, पेशेंट के ब्लैडर को विजुअलाइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, सिस्टोस्कोप का। इसमें क्या होता है, एक माइक्रो टेलीस्कोप होता है जो यूरेथ्रा के थ्रू एक इंसर्ट किया जाता है, ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है, और वहां पर हम क्या देखते हैं, ब्लैडर की वॉल का विजुअलाइजेशन करते हैं, ब्लैडर के अंदर कोई लीजन्स तो नहीं फॉर्म है या कोई स्टोन आकर वहां पर रुक तो नहीं गई है। तो इसकी सहायता से हम क्या देखते हैं, ब्लैडर को देख सकते हैं और यूरेथ्रा को देख सकते हैं। साथ में इसका कारण होने वाला है ऑब्स्ट्रक्शन। जी हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर। तो साथियों, ये इसके कुछ कारण थे। सबसे पहले कारण में हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल कोज, वायरल कोज, फंगल कोज। बैक्टीरियल कोज में हमने डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया पढ़े, उसके बाद हमने वायरल में डिफरेंट डिफरेंट वायरल पढ़े जिसमें HSV1 HSV2 था और एडिनोवायरस था, और हमने फंगल में कैंडिडा एल्बिकेंस पढ़ा है। बाकी अदर में हमने कौन कौन से पढ़े हैं, अदर में हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स पढ़ा है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो हो सकता है, अगर पेशेंट को कैथेटर भी कंटामिनेट डाला गया तो उस कंडीशन में होता है, अगर पेशेंट टाइट वियर जो सिंथेटिक वियर होता है अंडर गारमेंट उनको यूज कर रहा है। दूसरा क्या है कि हमने पेशेंट को बताया कि पेशेंट को अगर यूरेट्रोलिथाइस की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में होता है, यूरेट्रोलिथाइस हमने पढ़ा है अगर कोई स्टोन यूरेटर के अंदर अगर फंस जाए तो उस कंडीशन में बोलते हैं यूरेट्रोलिथाइटिस। अब बात करते हैं इसके हम साइनम सिम्टम्स की। साइनम सिम्टम्स बेसिकली होने वाले हैं पेन से रिलेटेड। मैक्स कितना होता है कि जब पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, फीवर होगा, चिल्स आएंगे। तो उसका जो सबसे पहले इनिशियल सिम्टम्स आने वाला है वो आता है फीवर विद चिल्स। पेशेंट को जो फीवर आएगा वो ठिठुरन के साथ आएगा, मतलब क्या है कि सर्दी के साथ आने वाला है। साथ में पेशेंट को होगा लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। साथ में पेन होगा पेल्विक रीजन में, इसको हम बोल रहे हैं पेल्विक पेन। ठीक है साथियों, इसके बाद पेशेंट को होना है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो लिख सकते हैं बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। साथ में पेशेंट को होने वाला है और क्या होगा, और पेशेंट को होगा डिस्यूरिया, जिसको बोलते हैं हम डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। और साथ में पेशेंट को होगा पाइयूरिया, इसमें आपको पस सेल्स नजर आने वाली हैं। और कौन कौन से कारण होने वाले, उसके सिम्टम्स होने वाले हैं। पेशेंट को अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को क्या होगा, क्लाउडी यूरिन पास करेगा। जी बिल्कुल, पेशेंट क्या करेगा, क्लाउडी यूरिन पास करेगा। क्लाउडी यूरिन पास करेगा। साथ में पेशेंट को हिमेचोरिया की प्रॉब्लम रह सकती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड इन यूरिन। और पेशेंट को क्या होगा, और पेशेंट को होने वाला है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है साथियों, तो अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यूरेथ्रा का साइज छोटा होने की वजह से, या हम बोल सकते हैं यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने की वजह से, ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की वजह से जो ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाएगा, खाली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार अर्ज होगी यूरिन पास करने की, और पेशेंट क्या करेगा, ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके यूरिन पास करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम दूसरा लिख सकते हैं
पेशेंट को होने वाला है और सेल प्रेजेंट होंगी इन द यूरिन। दूसरा, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगा। पेशेंट को क्या होने वाला है? नोजिया वोमिटिंग। अगर सही से पेशेंट का यूरिन पास नहीं होगा तो यूरिन कहां पर जाएगा? वो किडनी के अंदर, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम। तो हम लिख सकते हैं कि पेशेंट को कंडीशन होने वाली है नेफ्राइटिस। और जब ब्लड के अंदर क्या बढ़ेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, यूरिन पास नहीं होगा, तो वो कंटिन्यू किसमें सर्कुलेट होगा? आपके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से किडनी का जो क्रिएटिन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज। ये फाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। और जब क्रिएटिन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ब्लड जो बन का साइज भी बढ़ने लग, जो बन का जो लेवल है वो भी बढ़ने लग जाएगा, तो क्या होगा? पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके हाथ पैर में सूजन आने स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट का जो एब्डोमिनल गर्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो वीक हो जाएगा। तो ये क्या थे? कुछ इसके सिम्टम्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जब पेशेंट का मेंटल स्टेटस वीक होगा तो क्या होगा? पेशेंट क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस। जी हाँ, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं पेशेंट का। क्या होगा? अगर जो मेंटल स्टेटस है वो वीक होगा तो क्या होगा? पेशेंट एंजियस हो जाएगा, एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट के अंदर आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट क्या होगा? पेशेंट का टैकिकार्डिया बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने इसके कंडीशन के पढ़े हैं। बाद में हम बात करेंगे इसके पेशेंट के रिस्क फैक्टर की। तो इसके रिस्क फैक्टर जो होने वाले हैं, कौन सी एज ग्रुप को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है या होता है? तो होता है वो 15 साल से 26 साल की उम्र में। ईयर। ठीक है साथियों, 15 से 26 साल की एज में इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। हम बात करते हैं अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हमने करना है, सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, साथ में पेशेंट का ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे? पेशेंट का सबसे पहले हम देखेंगे टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, साथ में केएफटी। ठीक है साथियों, और देखेंगे बन और क्रेटिनिन, जिसमें आपको ये सभी चीजें बढ़ी हुई नजर आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद पेशेंट का हमें करना है यूरिन एनालिसिस। उसके बाद यूरिन कल्चर आप कर सकते हैं, किसके लिए? बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे क्या है कि आप फर्दर फ्यूचर में पेशेंट को क्या कर सकें? पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। पेशेंट को मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो
जो बैक्टीरिया का डिटेक्शन होता है वो इसी बेसिस पे करते हैं हम कि क्या है कि जो अच्छे से पेशेंट को हम एंटीबायोटिक दे सके। पेशेंट का हम साथ में करेंगे DRE टेस्ट, DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अभी हमने पूरे जितने भी हमने ये इसके DRE को डिटेल में बताया हमने पिछली कंडीशन में, सिस्टाइटिस, पॉलिनेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, यूरेट्राइटिस, इसमें जिससे पहले हमने कंडीशन पढ़ी है उनमें हमने सबने क्या है कि इन कंडीशन को डिटेल में डाला। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके ये कंडीशन देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट को आप क्या करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और करवाएंगे आप साथ में पेशेंट का CT स्कैन। और CT स्कैन भी कौन सा होगा साथियों, वो NCCT। जी हाँ, क्या करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, NCCT करवा सकते हैं। NCCT KUB मीन्स किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। इसका हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इन तीनों के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई सिस्ट फॉर्मेशन तो नहीं है, साथ में क्या करेंगे कोई ट्यूमर तो नहीं फॉर्म हो गया है, या फिर क्या है कि कोई स्टोन आकर के वहां पर फंस तो नहीं गई है जिसकी वजह से जो यूरिन का जो पाथवे है वो ब्लॉक हो गया है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में हम करेंगे पेशेंट का MRI। ठीक है साथियों, MRI हम किस लिए कर रहे हैं कि कहीं पेशेंट को क्या है कि जो ट्यूमर फॉर्म हो गया है वो कितना है, उसका साइज कितना है और कितना पार्ट उसका इन्वॉल्व हुआ है यूरिनरी ट्रैक का। तो हम किसको करेंगे, MRI की हेल्प से। अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि पेशेंट को क्या है, एंटीबायोटिक। दूसरा हमने पढ़ना है एंटी वायरल। साथ में आप पढ़ेंगे पेशेंट की एंटी फंगल, और पढ़ेंगे अपन जैसे एंटीपायरेटिक, और अनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये हम 4 तरह की मेडिकेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक में होने वाली है सल्फेक्सामेथाजोल। सल्फेक्सामेथाजोल। दूसरी इसमें मेडिकेशन होने वाली है नॉरफ्लोक्सासिन। ठीक है साथियों, नॉरफ्लोक्सासिन, जिसकी डोज होती है 400 mg। दूसरी इसमें हम पढ़ेंगे ओफ्लोक्सासिन, इसकी भी डोज सेम रहेगी 400 mg। तीसरी मेडिकेशन इसके अंदर आती है पायरिडियम। ठीक है साथियों, पायरिडियम क्या करती है, ये आपकी जो बॉडी में बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है उसको डिक्रीज कर देती है। मतलब पेशाब करते समय जो पेशेंट को जलन होती है वो कौन ठीक करती है, पायरिडियम। बेसिकली इस मेडिकेशन को जब तक पेशेंट खाता है तो तब तक उसके यूरिन का कलर जो है वो चेंज आता है, और वो कलर होता है ऑरेंज कलर का, या उसको हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर का। ये जो यूरिन पास करता है पेशेंट वो किस मेडिकेशन की वजह से होता है, पायरिडियम की वजह से। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नेक्स्ट मेडिकेशन इसमें आने वाली है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन।
नाइट्रोफ्यूरेंटोइन पेशेंट के पीएच, यूरिन पीएच को क्या करती है, ये मेंटेन करती है, उसकी एसिडिक को मेंटेन करती है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं एंटीवायरल की। तो इसमें सबसे पहले मेडिकेशन कौन सी है, एसिक्लोवियर, दूसरा इसमें जेंसिक्लो। जो इस पेशेंट की डोज है, जो इतनी मेडिकेशन की डोज है, वो सामने स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप वहां से ये डोज नोट कर सकते हैं। दूसरा है वेलासिक्लो वायरस, या जिसको हम बोल रहे हैं वेलासिक्लो क्लोवियर। तो ये कौन सी मेडिकेशन है हमारी, एंटी वायरल। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकेशन की, एंटी फंगल। अब जो एंटी फंगल होने वाली है मेडिकेशन इट्रोकोनाजोल, ये ऑइंट में भी नहीं आती है। ठीक है जी। दूसरा इसमें आने वाली है फ्लूकोनाजोल, और इसमें लुलिकोनाजोल। ये जो मेन मेडिकेशन है मैंने यहाँ पर लिख दी है, इनकी डोज में सामने स्क्रीन पे कॉर्नर में डाल दूंगा, तो आप क्या करेंगे, वहां से डोज लिख सकते हैं। अगर बात करें एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक की, तो आप लोगों को पता है कि हम बुखार के लिए, फीवर के लिए कौन सी मेडिकेशन लेते हैं, पीसीएम आप दे सकते हैं 500 mg तक, 1000 mg भी दे सकते हैं। बाद में हम एनाल्जेसिक की बात करें तो आप एसिक्लोफेनिक भी दे सकते हैं, एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं, डाइक्लोफेनिक पेशेंट को आप दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को आप क्या देंगे, ट्रामाडोल भी लगा सकते हैं पेशेंट को, आईएम या आईवी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेडिकेशन है जो हमें क्या करनी होती है, पढ़नी होती है, समझनी होती है। अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है, तो आप नोजिया के लिए पेशेंट को मेडिकेशन देंगे कौन सी, डोम पेरिडोम दे सकते हैं आप, मेटाक्लोप्रामाइड भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को आप ऑनडेस्टेरोन भी लगा सकते हैं, या उसे टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कुछ मेन मेडिकेशन थी, कुछ मुख्य मेडिसिन है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले कि ये मेडिकेशन जितनी भी हैं, ये सब मेडिकेशन एजुकेशन पर्पज से हैं, या फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकेशन को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को हम यूटीआई इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है एमसीक्यूज में कि यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बेस्ट मेडिकेशन कौन सी होती है, तो बेस्ट मेडिकेशन होती है दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन, जिसकी डोज मैंने सामने लिखी हुई है। और अगर हम बात करें कि पेशेंट को आप होम मैनेजमेंट या फिर पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या देने वाले हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को आपको एडवाइस करना है कि पेशेंट अफेक्टेड साइट पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के साथ साथ पेशेंट को क्या करना है, थोड़ा सा अपना जो अफेक्टेड एरिया है उसको वहां पर रब कर सकता है, मसाज कर सकता है। साथ में पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि पेशेंट को जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, जब तक यूटीआई के जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड ना हो जाएं, अन्यथा क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को सेप्टिक शॉक या सेप्टिक लग सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट किस में जाएगा, सेप्टिक शॉक में जा सकता है। साथ में पेशेंट को हमें इंकरेज करना है कि पेशेंट का जितना प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है, जो वाटर इनटेक है, वो बढ़ा देना है, कितना 3 से 4 लीटर पर डे कर देना है, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास हो और पेशेंट का जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, वो फ्लश आउट हो जाए। साथ में पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट को स्पाइसी, जो स्पाइसी फूड होते हैं वो नहीं लेना, उसको नॉर्मल फूड खाना है। और पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसको सिट्रस जो सॉरी एजुकेट करना है कि पेशेंट को सिट्रस फूड नहीं लेना है। सिट्रस फूड जैसे कि जिसमें विटामिन सी प्रोडक्ट होते हैं, विटामिन सी जो होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का पीएच में एसिडिक बढ़ सकता है और पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो दोस्तों यहीं तक हमारी ये कंडीशन थी। होप सो आपको अच्छी लगे, आपको समझ आए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए
लेकर आता रहूँगा। और आपके जो एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके डाउट है, वो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारा जो भी आपके डाउट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो जो आपकी प्रॉब्लम वो टाइप करके भेज सकते हैं, और आपका मैं जो भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके टाइपिंग के माध्यम से या प्रॉपर एक वीडियो के माध्यम से। मैं आपके जो डाउट है उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।